13th क्वेश्चन है, देयर आर 36 मेंबर्स इन अ स्टूडेंट काउंसिल टू अ स्कूल एंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 3:1। 36 मेंबर्स हैं, 36 मेंबर्स हैं स्टूडेंट काउंसिल में और रेशियो दे रखा है बॉयज का गर्ल्स से 3:1। हाउ मेनी मोर गर्ल्स शुड बी एडेड टू द काउंसिल सो दैट रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स 9:5 हो जाए। कितने और गर्ल्स ऐड करें जिससे कि पहले इतना रेशो था तो अब रेशो इतना हो जाए, 9:5 हो जाए, पहले अगर 3:1 था तो। क्वेश्चन में हमें टोटल मेंबर्स 36 दे रखे हैं और बॉयज और गर्ल्स का रेशो दे रखा है 3:1 और बोला है नया रेशो जब हमने गर्ल्स ऐड की हैं तो वो 9:5 हो गया है। तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं द नंबर ऑफ गर्ल्स एडेड इक्वल टू एक्स। एक्स नंबर ऑफ गर्ल्स ऐड हुई हैं जिससे कि रेशो हमारा 9:5 हो गया है। तो अब फाइंड कर लेते हैं कि कितने नंबर ऑफ गर्ल्स थी, फिर उसमें हम एक्स ऐड कर देंगे। पहले कितने नंबर ऑफ गर्ल्स थी इनिशियली अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। तो नंबर ऑफ गर्ल्स फाइंड करेंगे। अब टोटल पार्ट्स कितने हैं, टोटल पार्ट्स रेशो हमें क्या दिया है 3:1, यानी कि टोटल पार्ट्स है 3 + 1 = 4, जिसमें से 3 पार्ट गर्ल्स का है और 1 पार्ट बॉयज का। बॉयज रेशो गर्ल्स है, बॉयज गर्ल्स, तो 3 पार्ट बॉयज का और गर्ल्स का 1 पार्ट। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कैसे फाइंड करेंगे, 1 टोटल 4 पार्ट में से 1 पार्ट गर्ल्स का है और टोटल मेंबर्स कितने हैं 36। तो यहाँ से नंबर ऑफ गर्ल्स हो गई 36, 9 हो गई। नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू 9। अब नंबर ऑफ बॉयज क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू 1 पार्ट था, 3 पार्ट था बॉयज का, तो 3 टोटल पार्ट थे 4 इंटू में टोटल मेंबर्स है 36, तो ये हो गया 4 9 36 और 9 3 27। तो 27 बॉयज हो गए, इनिशियली 27 बॉयज थे और 9 गर्ल्स थी। अब न्यू नंबर ऑफ गर्ल्स, न्यू कितनी गर्ल्स हो गई, पहले 9 थी, अब हमने लेट किया है एक्स गर्ल्स ऐड किया है हमने, तो एक्स ऐड कर देंगे, नई नंबर ऑफ गर्ल्स। न्यू नंबर ऑफ बॉयज, पहले कितने बॉयज थे 27 थे, अभी भी 27 बॉयज है क्योंकि हमने बॉयज ऐड नहीं किए हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब ये हमारे पास नया डेटा मिल चुका है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या बोला गया है कि अब जो है रेशो वो 9:5 हो चुका है, नया रेशो किसका, बॉयज टू द गर्ल्स। अब बॉय कितना है 27, रेशो गर्ल्स 9 + x, अब नया रेशो कितना है 9:5 है। बस अब हमें इसको ही सॉल्व करना है। ये हो जाएगा 27/9 + x इक्वल टू ये हो जाएगा 9/5। बस इसको ही सॉल्व करना है। 27/9 + x इक्वल टू 9/5, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू में 27 इक्वल टू 9 इंटू में 9 + x, ये हो जाएगा 27 इंटू में 5 135 इक्वल टू ये हो जाएगा 81 + 9x, हो जाएगा 135, इधर आके माइनस का 81 इक्वल टू 9x, ये हो जाएगा 54 इक्वल टू 9x, ये हो जाएगा 54/9 इक्वल टू x, यहाँ से x इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो हमें निकालने हैं न्यू गर्ल्स। तो न्यू गर्ल्स कितने हो गए, 9 + x थे, तो 9 + x की वैल्यू 6 है तो इक्वल टू 15। तो नया रेशो क्या आ गया, न्यू रेशो, बॉयज कितना थे 27, रेशो गर्ल्स 15, तो नया रेशो आ गया 27:15। अब इसको दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 9 और 3 5 तो 9:5 आ रहा है, इसका मतलब करेक्ट है ये। तो हमें ये फाइंड करना था, न्यू गर्ल्स कितनी हो गई 15। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें दिया गया है 7x - 15y इक्वल टू 4x + y है, हमें x रेशो y फाइंड करना है। उसके बाद कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल लगा के हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले ये गिवन है 7x - 15y इक्वल टू 4x + y और हमें फाइंड करना है x रेशो y। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 7x, इधर आके माइनस का 4x इक्वल टू ये हमारा है y, इधर आके हो जाएगा 15y प्लस का 7 - 4 3x इक्वल टू 16y। तो x
और ये अपॉन में y आ गया इक्वल टू, ये हो गया 16 अपॉन में 3। तो x रेशो y आ गया 16:3। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। अब हमें बोला है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल लगा के 9x प्लस y 5y अपॉन 9x माइनस 5y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में हमने x रेशो y फाइंड कर लिया 16:3। तो x रेशो y कितना है 16:3। अब क्या करेंगे, अब हमें चाहिए 9 के साथ x और y के साथ हमें चाहिए 5। तो मल्टीप्लाई कर देंगे 9x से पहले 9x, x की मल्टीप्लाई करेंगे 9 से तो ये हो जाएगा 9x रेशो, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से 5y। तो हमें यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 9 इंटू में 16 रेशो 5 इंटू में 3। हमने फर्स्ट वाली टर्म में 9 से मल्टीप्लाई किया है दोनों ही साइड, और सेकंड वाली टर्म में हमने 5 से मल्टीप्लाई किया है दोनों ही साइड। तो ये हो गया 9x रेशो 5y इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई करके 144 रेशो ये हो जाएगा 15। तो ये हो जाएगा 9x रेशो 5y इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 3 से कैंसिल करेंगे, ये हो जाएगा 3 से कैंसिल करके 48 रेशो 3 5 जा 15 हो जाएगा। क्वेश्चन में हमें 9x रेशो 5y 9x प्लस 5y अपॉन 9x माइनस 5y की वैल्यू निकालनी है। हमने अभी तक 9x रेशो 5y इक्वल टू 48 रेशो 5 ये फाइंड कर लिया है। अब क्या करना है, अब इसमें कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल लगाना है। 9x प्लस 5y हो जाएगा अपॉन 9x माइनस 5y हो जाएगा। इसको भी ऐड करेंगे 48 प्लस 5 अपॉन 48 माइनस 5, इसको ऐड करेंगे 53 हो जाएगा और ये हो जाएगा 43। यही हमसे पूछा गया था कि 9x प्लस 5y अपॉन 9x माइनस 5y की क्या वैल्यू है। सेकेंड पार्ट में हमें पूछा है 3x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर की क्या वैल्यू होगी। तो हमें x रेशो y दे रखा था 16:3 जो कि हमने स्टार्टिंग में ही फाइंड किया है। अब हमें क्या चाहिए, x स्क्वायर चाहिए तो उसका स्क्वायर करना है, y का भी स्क्वायर करना है। तो यहाँ पर भी स्क्वायर होगा और यहाँ पर भी स्क्वायर। तो x स्क्वायर रेशो y स्क्वायर ये हो जाएगा 256 रेशो 9। अब हमें x के साथ 3 चाहिए और y के साथ 2, तो मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 3 की और यहाँ पर 2 की। तो राइट साइड में भी हमें करना पड़ेगा यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई और यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई। ये हो जाएगा 3x स्क्वायर रेशो 2y स्क्वायर इक्वल टू, मल्टीप्लाई करके 768 रेशो 18 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3x स्क्वायर रेशो 2y स्क्वायर 6 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 128 रेशो 3। अब हमें फाइंड करना है 3x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर अपॉन 3x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर। तो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल लगाना है। 2y स्क्वायर एक बार ऐड किया है, 3x स्क्वायर एक बार माइनस किया है 2y स्क्वायर। राइट साइड में भी करेंगे 128 प्लस 3 अपॉन 128 माइनस 3, ये हो जाएगा 131 और ये हो जाएगा 125। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें 4m प्लस 3n अपॉन 4m माइनस 3n इक्वल दे रखा है 7 अपॉन 4 के। हमें फाइंड करना है m रेशो n और सेकेंड पार्ट में हमें फाइंड करना है 2 इंटू में m स्क्वायर माइनस 11 इंटू में n स्क्वायर अपॉन 2 इंटू में m स्क्वायर प्लस 11 इंटू में n स्क्वायर। सबसे पहले हमें ये गिवन है 4m प्लस 3n अपॉन 4m माइनस 3n इक्वल टू 7 अपॉन 4। अब क्या करना है, अब हम कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल लगाएंगे। तो ये हो जाएगा 4m प्लस 3n, डिनोमिनेटर वाली टर्म को ऐड करेंगे 4m माइनस 3n अपॉन, और डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे a और माइनस b कर देंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। ये इक्वल टू राइट साइड में भी एक बार प्लस कर देंगे 4 और एक बार क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा कैंसिल और 4 प्लस 4 8m हो जाएगा। अब की बार m कैंसिल और 3 प्लस 3 6n हो जाएगा इक्वल टू 7 प्लस 4 11 और ये हो जाएगा 3। m अपॉन में n हमें चाहिए, m रेशो n हमें चाहिए तो इसको यहीं रखना है। 11 अपॉन 3 ये डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में आएगा और ये मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 2 जा 6। m अपॉन में n हो जाएगा 11 2 जा 22 अपॉन में 8, यानी कि 22 रेशो 8 हो गया। वैसे कैंसिल भी हो रहा है, 2 से कैंसिल कर लेते हैं, 11 और 2 4 जा 8, तो ये हो गया 11 रेशो 4। अब सेकेंड पार्ट में हमें फाइंड करना है 2m स्क्वायर माइनस 11n स्क्वायर अपॉन 2m स्क्वायर प्लस 11n स्क्वायर। तो हमें क्वेश्चन में m रेशो n हमने फाइंड किया 11 रेशो 4।
अब हमें क्या चाहिए, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर चाहिए। सबसे पहले इसको भी स्क्वायर कर देते हैं और इसको भी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 11 का स्क्वायर हो जाएगा 4 का स्क्वायर। तो एम स्क्वायर रेशो एन स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 121, ये हो जाएगा 16। अब हमें एम स्क्वायर के साथ 2 चाहिए और एन स्क्वायर के साथ 11 चाहिए, तो यहाँ 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी और यहाँ पर एन के साथ 11 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पर भी 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और यहाँ पर 11 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब ये हो जाएगा 2m स्क्वायर रेशो 11n स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 242 रेशो 176 2m स्क्वायर। अब हमें क्या चाहिए, 2m स्क्वायर माइनस 11n स्क्वायर अपॉन 2m स्क्वायर प्लस 11n स्क्वायर। एक बार हम कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल लगाते हैं। 2m स्क्वायर प्लस 11n स्क्वायर अपॉन में 2m स्क्वायर माइनस 11n स्क्वायर इक्वल टू ये ऐड हो जाएगा 242 प्लस 176 अपॉन 242। पहले एक बार इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 242 रेशो 176 को, तो ये सिंप्लीफाई करके हो जाएगा, एक बार 2 से कैंसिल 121, ये हो जाएगा 88। तो 2m स्क्वायर प्लस 11n स्क्वायर अपॉन 2m स्क्वायर माइनस 11n स्क्वायर इक्वल टू ये हमारा है 121 और 88, तो 121 एक बार प्लस हो जाएगा 88 और अपॉन में 121 माइनस 88 हो जाएगा। तो ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 209, ये हो जाएगा अपॉन में 33। लेकिन हमें जो क्वेश्चन में पूछा है वो हमें पूछा है 2m स्क्वायर माइनस 11n स्क्वायर अपॉन में 2m स्क्वायर प्लस 11n स्क्वायर। तो इसको एक बार बस सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2m स्क्वायर प्लस 11n स्क्वायर अपॉन 2m स्क्वायर माइनस 11n स्क्वायर क्या आया है 209 अपॉन में आया है 33। हमें चाहिए 2m स्क्वायर माइनस 11n स्क्वायर अपॉन 2m स्क्वायर प्लस 11n स्क्वायर, तो इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा 33 अपॉन 209। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, एक्स वाई जेड हमें कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में दिया हुआ है और हमसे प्रूफ करना है हमें कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर अपॉन वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल होगा x अपॉन में z के। तो सबसे पहले एक्स वाई जेड कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में दिया है, इसका मतलब x रेशो y इक्वल है y रेशो z के। x अपॉन में y ये हो जाएगा y अपॉन में z, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू में z इक्वल टू वाई स्क्वायर हो जाएगा। y की वैल्यू हो जाएगी रूट में x इंटू में z। अब LHS को लेते हैं, LHS ये हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर अपॉन वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अभी हम एक बार x प्लस वाई और y प्लस जेड की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, फिर उसका हम होल स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ से y की वैल्यू पुट कर लेंगे रूट में x इंटू में z, y ये हो जाएगा रूट में x इंटू में z प्लस z इक्वल टू, अब क्या करेंगे रूट x कॉमन ले लेंगे। रूट x कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, रूट x बचेगा। रूट x इंटू में रूट x क्या होता है, रूट x का होल स्क्वायर, यानी कि x आ जाता है, तो इसीलिए रूट x कॉमन लिया तो यहाँ पर रूट x बचा। ये तो रूट x पूरा कॉमन है, यहाँ पर z आ गया। सिमिलरली यहाँ से रूट z कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे ये वाली क्वांटिटी मैं पहले लिख रही हूँ, तो यहाँ पे क्या बचेगा, रूट z बचेगा, क्योंकि रूट z इंटू में रूट z z आ जाएगा, प्लस यहाँ पर रूट z कॉमन लिया है तो यहाँ पर रूट x बचेगा। ये हो जाएगा, यहाँ पर भी रूट बचेगा रूट z, क्योंकि रूट एक्स जेड पूरा ही है, ये पूरा ही है रूट एक्स जेड। हमने रूट एक्स कॉमन लिया तो यहाँ पर हमारा क्या बचा, रूट एक्स इंटू रूट एक्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर, रूट एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर एक्स आ जाता है। अब रूट एक्स मैंने कॉमन लिया है तो यहाँ पर रूट एक्स, इसको कैसे लिख सकते हैं, रूट एक्स इंटू में रूट जेड, तो रूट एक्स तो बाहर लिया है तो यहाँ पे रूट जेड बचा। ऐसे ही मैंने यहाँ पर रूट जेड कॉमन लिया है तो रूट जेड इंटू में रूट जेड क्या होगा, जेड, तो यहाँ पर जेड बचेगा। अब ऐसे ही रूट एक्स इंटू में रूट एक्स इंटू में जेड है, रूट जेड बाहर लिया है तो यहाँ पर रूट में एक्स बचा, तो ये रूट एक्स प्लस रूट जेड है, रूट एक्स प्लस रूट जेड है, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा रूट एक्स अपॉन में रूट जेड, और इसका स्क्वायर चल रहा था तो यहाँ पर भी हम कर देंगे स्क्वायर, यहाँ पर भी कर देंगे स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, एक्स हो गया और ये क्या हो गया, जेड हो गया। और यही हमें प्रूफ करना था कि इसकी वैल्यू एक्स अपॉन में जेड की इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 है, x इक्वल टू रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
हमें प्रूफ करना है बी स्क्वायर इक्वल टू 2a² x अपॉन में x² प्लस 1। हमें कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल लगाना है और हमें प्रूफ करना है कि बी स्क्वायर इक्वल है 2a² x अपॉन में x² प्लस 1 के। सबसे पहले गिवन है हमें x की वैल्यू रूट में a² प्लस b² प्लस रूट a² माइनस b² अपॉन रूट a² प्लस b² माइनस रूट a² माइनस b²। यहाँ पर 1 लेट कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, हम कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल लगाएंगे। ये हो जाएगा x प्लस 1 और ये हो जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू, अब इसमें भी ऐड करेंगे a² प्लस b² प्लस रूट a² माइनस b²। एक बार ऐड करेंगे डिनोमिनेटर में जो भी है, a² प्लस b² माइनस रूट a² माइनस b²। अब डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्ट करेंगे a² प्लस b² प्लस रूट में a² माइनस b²। ये माइनस हो जाएगा a² प्लस b² और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस a² माइनस b²। अब a² प्लस b² क्या हो जाएगा 2a² प्लस b² और ये प्लस का और माइनस का कैंसिल हो जाएगा। a² प्लस b² और a² प्लस b² यहाँ प्लस है, ये है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो ये कैंसिल। a² माइनस b² और a² माइनस b² 2 टाइम्स है, तो ये हो जाएगा a² माइनस b² x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 इक्वल टू रूट में a² प्लस b² अपॉन रूट में a² माइनस b² है। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा दोनों ही, यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा, ये हो जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab, ये भी a² प्लस b² माइनस 2ab और ये तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो a² प्लस b² अपॉन a² माइनस b² हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, a² माइनस b² की मल्टीप्लाई हो जाएगी x² प्लस 1 प्लस 2x से इक्वल टू a² प्लस b² की मल्टीप्लाई हो जाएगी x² प्लस 1 माइनस 2x से। ये हो जाएगा a² x² a² इंटू में 1, तो a² हो जाएगा, फिर a² इंटू में ये हो जाएगा 2x, तो 2x a²। अब b से कर रहे हैं, b² x² हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का b, ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस का 2bx इक्वल टू, यहाँ पर भी a² से करेंगे तो a² x² प्लस a² माइनस ये हो जाएगा 2x a²। फिर प्लस b² से कर रहे हैं तो b² x² प्लस b² हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 2x b² हो जाएगा। अब ये a² x² है, ये भी a² x² है, दोनों प्लस का है तो ये कैंसिल हो जाएगा। a² प्लस का है, a² प्लस का है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। 2x a² माइनस का है तो ये कैंसिल नहीं होगा। b² x² माइनस का है, प्लस का है, कैंसिल नहीं होगा। माइनस b² प्लस b² कैंसिल नहीं होगा। माइनस 2bx माइनस का 2x b² ये भी कैंसिल नहीं होगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई करके b² है तो ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो यहाँ पर आके प्लस होना है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 क्वांटिटीज बच रही हैं और यहाँ पर भी 3 क्वांटिटीज बच रही हैं। मैंने वापस से सारे टर्म्स को लिख लिया है। ये हो जाएगा 2x a², इधर आके ये प्लस का 2x a² हो जाएगा, माइनस b², इधर आके ये भी माइनस का b² हो जाएगा, माइनस b² x², इधर आके ये भी माइनस b² x² हो जाएगा इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 2 प्लस 2 4x a² माइनस क्या हो जाएगा 2b² और माइनस b², ये भी हो जाएगा 2 टाइम्स 2b² x² इक्वल टू 0। 4x a² इक्वल टू, इन दोनों को यहाँ पर लेकर आएंगे 2b², ये भी प्लस का 2b² x², हमें बेसिकली b² की वैल्यू चाहिए। 4x a² इक्वल टू b² कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा 2 प्लस यहाँ पर क्या बचेगा 2x², तो ये हो जाएगा 4x a² अपॉन में आ जाएगा 2 प्लस 2x² इक्वल टू ये हो जाएगा b²। ये हो जाएगा 4x a², 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस x² इक्वल टू b²। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 2x a² अपॉन ये हो जाएगा x² प्लस 1 इक्वल टू b²। हमें यही प्रूफ करना था। 18th क्वेश्चन है x² प्लस y² अपॉन x² माइनस y² इक्वल टू 1 अपॉन 8 फाइंड करना है x अपॉन में y और x³ प्लस y³ अपॉन x³ माइनस y³।
तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 16 + 1 17 अपॉन 8। एक्स अपॉन में वाई चाहिए तो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल लगा लेंगे। ये हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का और ये हो जाएगा प्लस का। यहाँ पर भी एक बार ऐड करेंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा 2x², यहाँ पे बचेगा 2y² इक्वल टू, इसको ऐड करेंगे 25, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 9। 2 से 2 कैंसिल, x अपॉन में y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, ये हो जाएगा 25 अपॉन में 9। तो x अपॉन में y क्या हो जाएगा यहाँ से, रूट में 25 अपॉन में 9 इक्वल टू, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 3। तो x अपॉन में y की वैल्यू आ गई 5 अपॉन में 3। अब सेकंड पार्ट में हमें फाइंड करना है एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब अपॉन एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब। तो सबसे पहले एक्स अपॉन में वाई हमने क्या निकाला है, 5 अपॉन में 3। इसका मतलब एक्स रेशो वाई 5:3 है। तो बेसिकली क्या करते हैं, एक्स को कुछ लेट कर लेते हैं 5k टाइप का और वाई को लेट कर लेते हैं कुछ 3k टाइप का। तो यहाँ से x की वैल्यू 5k हो गई और y की वैल्यू 3k, क्योंकि हमने k इसीलिए k से मल्टीप्लाई किया है सो दैट, क्योंकि x रेशो y है, ये रेशो गिवन है, इसका मतलब ये नहीं कि x की एग्जैक्ट वैल्यू 5 है और y की एग्जैक्ट वैल्यू 3 है। तो बस यहाँ पर पुट करेंगे x की क्यूब प्लस y की क्यूब अपॉन x की क्यूब माइनस y की क्यूब इक्वल टू 5k का क्यूब प्लस 3k का क्यूब। बस x और y की वैल्यू पुट की है, -3k का क्यूब, ये हो जाएगा 125k क्यूब प्लस 9k क्यूब, ये हो जाएगा 125k क्यूब माइनस 9k क्यूब। k क्यूब कॉमन आ जाएगा तो 125 प्लस 9 हो जाएगा, यहाँ से भी k क्यूब कॉमन तो 125 माइनस 9 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसको ऐड करेंगे 152, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 98, सिंप्लीफाई करेंगे 76 हो जाएगा और ये हो जाएगा 49। 19th क्वेश्चन है, गिवन एक्स क्यूब प्लस 12x अपॉन 6x स्क्वायर प्लस 8 इक्वल टू वाई क्यूब प्लस 27y अपॉन 9y स्क्वायर प्लस 27, ये हमें दे रखा है इक्वल। यूजिंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो फाइंड एक्स रेशो वाई, हमें एक्स रेशो वाई फाइंड करना है। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल लगा लेते हैं इसमें, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 12x, एक बार ऐड 6x स्क्वायर प्लस 8 और यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर देंगे एक्स क्यूब प्लस 12x माइनस 6x स्क्वायर माइनस 8 हो जाएगा ये। वाई क्यूब प्लस 27y, इसको ऐड करेंगे 9y स्क्वायर प्लस 27 अपॉन, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा वाई क्यूब प्लस 27y, ये माइनस का हो जाएगा 9y स्क्वायर, ये माइनस का हो जाएगा 27। अब अगर इसको देखा जाए, x प्लस 2 का होल क्यूब क्या होगा, a क्यूब फिर b क्यूब फिर 3a स्क्वायर b प्लस 3a और b का स्क्वायर, इसको ओपन करेंगे x क्यूब प्लस, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 3 2 6x स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 और 2 2 4, तो 4 से हो जाएगा 12x। तो यहाँ पर x क्यूब है, 12x है, 8 है और 6x स्क्वायर है, इसका मतलब ये x प्लस 2 का होल क्यूब है। सिमिलरली ये a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर भी और प्लस 3ab का स्क्वायर, इसका मतलब ये x माइनस 2 का होल क्यूब है इक्वल टू, अगर इसको देखें y प्लस 3 का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब, 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 27 प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a और b का स्क्वायर, तो ये हो गया y क्यूब प्लस 27 प्लस 9x स्क्वायर प्लस 3 3 9 3 27, ये y है, ये भी y है, y में चल रही है हमारी इक्वेशन। तो ये y क्यूब प्लस 27 प्लस 9y स्क्वायर प्लस 27y, तो ये हमारा y प्लस 3 का होल क्यूब हो गया और ये हो गया y माइनस 3 का होल क्यूब। अब क्यूब रूट ले लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 2, ये हो जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू, ये हो जाएगा y प्लस 3, ये हो जाएगा y माइनस 3। अब हमें x रेशो y चाहिए, तो एक बार फिर से कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल लगेगा, x प्लस 2 प्लस हो जाएगा x माइनस 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस 2 माइनस ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा प्लस का 2 इक्वल टू, यहाँ पर भी एक बार ऐड कर देंगे डिनोमिनेटर में जो भी है
और एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये माइनस और ये प्लस, यहाँ पे कैंसिल हो गया 2 से 2, यहाँ पे x से x कैंसिल, 2x अपॉन 2 + 2 4 बचा, यहाँ पे ये कैंसिल तो 2y बचा, अपॉन में y से y कैंसिल, 3 + 3 6 बचा। अब ये 2 से कैंसिल, ये 2 से 3 टाइम्स कैंसिल, तो x अपॉन में 2 इक्वल टू y अपॉन में 3 हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 3x इक्वल टू 2y हो गया। अब x और ये अपॉन में आ गया इधर आके y, ये 2 था इधर आके ये 3 हो गया, तो यहाँ से x रेशो y हमें मिल गया 2:3। 20th क्वेश्चन में हमें बोला गया है इफ x अपॉन में a इक्वल टू y अपॉन में b इक्वल टू z अपॉन में c है, तो हमें शो करना है x क्यूब अपॉन a क्यूब प्लस y क्यूब अपॉन b क्यूब प्लस z क्यूब अपॉन c क्यूब आएगा 3xyz अपॉन abc। तो हमें क्वेश्चन में गिवन है x अपॉन में a इक्वल टू y अपॉन में b इक्वल टू z अपॉन में c, तो x अपॉन में a इक्वल टू y अपॉन में b इक्वल टू z अपॉन में c को कुछ k लेट कर लेते हैं, तो यहाँ से x अपॉन में a इक्वल टू k हो जाएगा और y अपॉन में b भी इक्वल टू k हो जाएगा और z अपॉन में c भी k हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू a इंटू में k आएगी और y की वैल्यू b इंटू में k आएगी और z की वैल्यू c इंटू में k आ जाएगी। अब हमें चाहिए x क्यूब अपॉन a क्यूब, इसकी वैल्यू चाहिए हमें। x क्यूब अपॉन a क्यूब चाहिए, फिर y क्यूब अपॉन b क्यूब चाहिए, z क्यूब अपॉन c क्यूब चाहिए, फिर उन तीनों को हम ऐड कर देंगे। तो इसकी वैल्यू फाइंड कर रहे हैं पहले x क्यूब अपॉन a क्यूब की। x की वैल्यू क्या है a इंटू में k उसका क्यूब अपॉन a क्यूब, तो ये हो गया a क्यूब इंटू में k क्यूब अपॉन a क्यूब, तो ये कैंसिल, तो यहाँ से k क्यूब बचा। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें y क्यूब अपॉन b क्यूब चाहिए, तो y की वैल्यू है b इंटू में k, उसका क्यूब कर दिया अपॉन b क्यूब इक्वल टू यहाँ से b k क्यूब और b क्यूब बचा, तो यहाँ से k का क्यूब मिला। अब हमें चाहिए z क्यूब अपॉन c क्यूब चाहिए, तो z की वैल्यू क्या थी c इंटू में k थी, तो c इंटू में k पुट किया, उसका क्यूब किया, तो ये हो गया c क्यूब k क्यूब, यहाँ पर भी c क्यूब, तो ये कैंसिल, यहाँ से भी k क्यूब मिला। अब हमें इन तीनों को ऐड करना था, तो इसकी वैल्यू k क्यूब आई, इसकी भी k क्यूब आई, इसकी भी k क्यूब आई, तो x क्यूब प्लस a क्यूब प्लस y क्यूब प्लस b क्यूब प्लस z क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल टू क्या आया k क्यूब प्लस k क्यूब प्लस k क्यूब, तो ये हो गया 2 इंटू में k क्यूब, 3 इंटू में k क्यूब, 3 बार है तो 3 बार ऐड हो गया। अब RHS में क्या है 3xyz अपॉन ABC है, अब इसको सॉल्व करेंगे और ये भी 3k क्यूब के इक्वल लेकर आना है, तो अब यहाँ पर हम RHS सॉल्व कर रहे हैं 3xyz अपॉन ABC, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x अपॉन a क्या है k है, x की वैल्यू क्या है a इंटू में k, तो 3 इंटू में यहाँ पे a इंटू में k रखा, और y की वैल्यू क्या है b इंटू में k, तो b इंटू में k, z की वैल्यू c इंटू में k अपॉन a b c, a से a कैंसिल, b से b कैंसिल, c से c कैंसिल, तो ये हो गया 3 इंटू में k इंटू में k इंटू में k, k क्यूब, तो ये भी 3k क्यूब आ गया, ये भी 3k क्यूब आ गया, इसका मतलब LHS इक्वल टू RHS। क्वेश्चन नंबर 21 है इफ B इज द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन A एंड C, B मीन प्रोपोर्शन है A और C का, शो दैट A की पावर 4 प्लस A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस B की पावर 4 अपॉन B की पावर 4 प्लस B की पावर 2 इंटू में C की पावर 2 प्लस C की पावर 4 इक्वल है A स्क्वायर C स्क्वायर के, ये हमें शो करना है। सो B हमें क्या बोल रखा है, मेन प्रोपोर्शन A B C जो है, B हमारा क्या है मेन प्रोपोर्शन है, तो इसका मतलब है पी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा a इंटू में c हो जाएगा। तो अब इसको हमें सॉल्व करना है और a स्क्वायर c स्क्वायर के इक्वल लेकर आना है, तो ये हो जाएगा a की पावर 4 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b की पावर 4 अपॉन b की पावर 4 प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस a की पावर 4, इसको सॉल्व करेंगे। अब b स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है a इंटू में c, ये है a की पावर 4 a स्क्वायर, b स्क्वायर की वैल्यू a इंटू में c हो जाएगी, a इंटू में c प्लस बी स्क्वायर, ये बी की पावर 4 है, बी स्क्वायर का स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो ये a इंटू में सी का होल स्क्वायर बनेगा अपॉन ये भी a इंटू में सी का होल स्क्वायर बनेगा, प्लस यहाँ पर वैल्यू रखेंगे a इंटू में सी, ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस सी की पावर 4 इक्वल टू a4 प्लस a2 प्लस a इंटू में सी प्लस ये हो गया a स्क्वायर सी स्क्वायर।
ये हो गया ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए सी क्यूब प्लस सी की पावर 4 हो गया। ये यहाँ पर प्लस नहीं था, ए स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर ही है, बी स्क्वायर की वैल्यू ए इंटू में सी है, तो ये हो गया ए की क्यूब इंटू में सी, ए स्क्वायर इंटू में ए की क्यूब हो गया इंटू में सी, तो ये हमारा ए की पावर 4 ए क्यूब सी ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ये हो गया सी की पावर 4 ए इंटू में सी की क्यूब ए स्क्वायर सी स्क्वायर। से ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर ए स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर ए की पावर बचेगी, 2 पावर बाहर है तो ए स्क्वायर सी बचेगा, ए इंटू में सी बचेगा क्योंकि 2 बाहर है, 2 पावर बाहर है, प्लस ए स्क्वायर पूरा बाहर है तो सी स्क्वायर बचेगा, सबके पास सी स्क्वायर है तो सी स्क्वायर कॉमन, यहाँ पर पूरा ए स्क्वायर बचेगा बस, और यहाँ पर क्या बचेगा, ए बचेगा और सी की ए की पावर बचेगी, यहाँ पर सी की पावर 4 है और सी की पावर 2 हमने बाहर लिया है तो सी की पावर 2 बचेगा, ए स्क्वायर ए सी स्क्वायर, ए स्क्वायर ए सी स्क्वायर ये पूरा कैंसिल हो गया, तो वैल्यू आ गई ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और यही हमें प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 22, फाइंड एक्स इफ 16 इंटू में ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स का होल क्यूब इक्वल टू ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स। हमें 16 इंटू में ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स का होल क्यूब दे रखा है, ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स के इक्वल, और हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। 16 इंटू में ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स का होल क्यूब इक्वल टू ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स है। इसको सॉल्व करते हैं। अब क्या करते हैं, हम खुद ही से ही यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में ए माइनस एक्स की और डिनोमिनेटर में ए प्लस एक्स की। उससे क्या होगा, ये पावर 4 बन जाएगी और यहाँ पर 1 बन जाएगा क्योंकि ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड, ए माइनस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स का होल क्यूब ए प्लस एक्स का होल क्यूब। इससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर ए माइनस एक्स और यहाँ पर ए प्लस एक्स की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इक्वल टू सेम काम यहाँ पर भी करना है। ये पहले से ही लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई कर दिया खुद से ए माइनस एक्स और ए प्लस एक्स से। ये काम हमने LHS RHS दोनों में ही खुद से किया है। अब ये पूरा कैंसिल, ये पूरा कैंसिल, यहाँ पर 1 बचेगा और ये क्या बच जाएगा, एक एक पावर ऐड हो जाएगी, तो ए माइनस एक्स की पावर अब क्या हो जाएगी 4 और ए प्लस एक्स की भी पावर क्या हो जाएगी 4, इक्वल टू ये हो जाएगा 1। अब इसको भी लिख सकते हैं 2 की पावर 4 ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स की होल पावर 4 इक्वल टू 1। अब एक बार इसको दोबारा से 2 इंटू में ए माइनस एक्स और ए प्लस एक्स इसका पावर 4 लिख लेते हैं, इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब यहाँ से ये 4 यहाँ पर जाएगा, 2 इंटू में ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 है तो 1 ही आएगा आंसर। अब ये हो जाएगा, बेसिकली 4 मतलब है 4 पेयर्स, तो ये हो जाएगा ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स इक्वल टू 1, ये अपॉन में आ जाएगा 2। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये हो गया ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 2। अब यहाँ से कॉम्पोनेंडर डिविडेंडर रूल लगा देंगे एक बार, तो हो जाएगा ए माइनस एक्स, इसको ऐड कर देंगे ए प्लस एक्स अपॉन यहाँ पे ए माइनस एक्स, ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 1 माइनस 2 अपॉन में 1, 1 प्लस 2 अपॉन में 1 माइनस 2, ये माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल, ये ए और माइनस ए कैंसिल, ये हो गया 2a, ये हो गया माइनस एक्स माइनस का 2x इक्वल टू 1 प्लस 2 3 हो गया, 1 माइनस 2 माइनस 1 हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया ए अपॉन में एक्स माइनस का, ये हो गया 3 अपॉन में 1 माइनस, तो माइनस से माइनस कैंसिल, ए अपॉन में एक्स इक्वल टू 3 अपॉन में 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई ए इक्वल टू 3x, एक्स की वैल्यू आई ए अपॉन में 3। क्वेश्चन नंबर 23 में है, इफ ए रेशो बी और ये प्रोपोर्शन का साइन है, प्रोपोर्शन सी रेशो डी, देन प्रूव दैट ए रेशो ए माइनस बी प्रोपोर्शन सी रेशो सी माइनस डी। तो हमें ये प्रूफ करना है। तो क्वेश्चन में हमें गिवन है ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो डी। इसका क्या मतलब है, ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो डी का मतलब है कि ए अपॉन में बी इक्वल है सी अपॉन में डी के, और हमें प्रूफ ये करना है। इसका मतलब हमें क्या प्रूफ करना है, ए अपॉन में ए माइनस बी इक्वल है सी अपॉन में सी माइनस डी के, ये हमें प्रूफ करना है। तो हमें ये गिवन है
a अपॉन में b इक्वल टू c अपॉन में d। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले डिविडेंडो रूल लगाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी, माइनस हो जाएगा अपॉन में b इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, c माइनस हो जाएगा, ये c माइनस डी अपॉन में d। क्या करेंगे, अब इसका इनवर्स ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, रेसिप्रोकल ले लेंगे बेसिकली। तो हो जाएगा b अपॉन में, ये हो जाएगा a माइनस बी इक्वल टू, ये d हो जाएगा और ये हो जाएगा c माइनस डी। अब हमें जो प्रूफ करना है वो हमें क्या करना है, a अपॉन में a माइनस बी इक्वल टू c अपॉन में c माइनस डी। तो देखा जाए तो ये तो हमें मिल रहा है, बट यहाँ पर हमें b मिल रहा है और यहाँ पर हमें d मिल रहा है। ये हमारी इक्वेशन 1 थी और ये हमारी इक्वेशन 2 थी। तो ओरिजिनल इक्वेशन से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा a अपॉन में b इंटू में b अपॉन में a माइनस बी इक्वल टू, अब c अपॉन में d की मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, c अपॉन में d मल्टीप्लाई d अपॉन में c माइनस d हो जाएगा। अब ये b से b कैंसिल हो जाएगा, a अपॉन में a माइनस b मिल जाएगा इक्वल टू, ये d से d कैंसिल, c अपॉन में c माइनस d मिल जाएगा। और यही हमें प्रूफ करना था। हमने कुछ नहीं किया है, हमने बस ये इक्वेशन हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन थी, ये गिवन थी, इसमें हमने क्या किया है, सिर्फ डिविडेंडो रूल लगाया है। तो डिविडेंडो रूल लगाया है तो ये माइनस कर दिया और यहाँ पर ये एज इट इज, ये भी माइनस कर दिया, यहाँ पर ये एज इट इज। उसके बाद हमने क्या किया है, हमने ओरिजिनल इक्वेशन से बस इसको मल्टीप्लाई कर दिया है, तो हमें हमारा रिजल्ट मिल चुका है। क्वेश्चन नंबर 24 में हमें सॉल्व करना है k की पावर 5 प्लस x की पावर 5 अपॉन x की पावर 5 माइनस k की पावर 5 इक्वल टू 122 अपॉन में 121। तो सबसे पहले क्या करते हैं, डिविडेंडो रूल लगाते हैं। तो डिविडेंडो रूल लगाएंगे, ये हो जाएगा, बेसिकली हमें x की वैल्यू निकालनी है, सॉल्व करने का मतलब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x k की पावर 5 प्लस x की पावर 5 माइनस कर दिया इसको, x की पावर 5 माइनस k की पावर 5 को, इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया जो भी यहाँ पर था, सिर्फ डिविडेंडो रूल लगाया है, अपॉन ये हो जाएगा 5 माइनस k की पावर 5 इक्वल टू, डिविडेंडो रूल लगाएंगे यहाँ पर भी, 122 माइनस 121 अपॉन में 121। अब ये हो जाएगा k की पावर 5 प्लस x की पावर 5 माइनस x की पावर 5 और ये माइनस माइनस प्लस k की पावर 5 अपॉन में x की पावर 5 माइनस k की पावर 5 इक्वल टू, यहाँ पे तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे 121। ये k की पावर 5 है, k की पावर 5 है, 2 इंटू में k की पावर 5 हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, अपॉन में x की पावर 5 माइनस k की पावर 5 इक्वल टू 1 अपॉन में 121 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 121 इंटू में 2 k की पावर 5 इक्वल टू x की पावर 5 माइनस k की पावर 5, 121 इंटू में 2 हो जाएगा 242 k की पावर 5 इक्वल टू x की पावर 5 माइनस k की पावर 5। अब 242 k की पावर 5 में से ये प्लस हो जाएगा k की पावर 5 इक्वल टू x की पावर 5, इन दोनों को ऐड करेंगे 243 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 है ना, 1 k की पावर 5 इक्वल टू x की पावर 5। अब क्या करेंगे, फिफ्थ रूट ले लेंगे, फिफ्थ रूट ले लेंगे तो ये हो जाएगा 243 k, यहाँ पे तो फिफ्थ रूट है और यहाँ पे फिफ्थ रूट लिया तो ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे भी फिफ्थ रूट लिया तो ये सिर्फ x बचा और यहाँ पे फिफ्थ रूट रहेगा ही, क्योंकि यहाँ पर 5 नहीं है ना पावर। अब इसको क्या लिख सकते हैं, फिफ्थ रूट में इसको क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 5 लिख सकते हैं, 3 की पावर 5 फिफ्थ रूट k इक्वल टू x। अब ये क्या हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर फिफ्थ रूट से 5 की पावर जो है वो कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पर 3 इंटू में k इक्वल टू x बचेगा, तो x की वैल्यू आ गई 3 इंटू में k। क्वेश्चन नंबर 24 में हमें सॉल्व करना है k की पावर 5 प्लस x की पावर 5 अपॉन x की पावर 5 माइनस k की पावर 5 इक्वल टू 122 अपॉन में 121। तो सबसे पहले क्या करते हैं, डिविडेंडो रूल लगाते हैं। तो डिविडेंडो रूल लगाएंगे, ये हो जाएगा, बेसिकली हमें x की वैल्यू निकालनी है, सॉल्व करने का मतलब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x k की पावर 5 प्लस x की पावर 5 माइनस कर दिया इसको, x की पावर 5 माइनस k की पावर 5 को, इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया जो भी यहाँ पर था, सिर्फ डिविडेंडो रूल लगाया है, अपॉन ये हो जाएगा 5 माइनस k की पावर 5 इक्वल टू, डिविडेंडो रूल लगाएंगे यहाँ पर भी, 122 माइनस 121 अपॉन में 121। अब ये हो जाएगा k की पावर 5 प्लस
एक्स की पावर 5 माइनस एक्स की पावर 5 और ये माइनस माइनस प्लस के की पावर 5 अपॉन में एक्स की पावर 5 माइनस के की पावर 5 इक्वल टू, यहाँ पे तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे 121। ये के की पावर 5 है, के की पावर 5 है, 2 इंटू में के की पावर 5 हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। अपॉन में एक्स की पावर 5 माइनस के की पावर 5 इक्वल टू 1 अपॉन में 121 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 121 इंटू में 2 के की पावर 5 इक्वल टू एक्स की पावर 5 माइनस के की पावर 5। 121 इंटू में 2 हो जाएगा 242, के की पावर 5 इक्वल टू एक्स की पावर 5 माइनस के की पावर 5। अब 242 के की पावर 5 में से ये प्लस हो जाएगा के की पावर 5 इक्वल टू एक्स की पावर 5। इन दोनों को ऐड करेंगे 243 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 है ना, 1 के की पावर 5 इक्वल टू एक्स की पावर 5। अब क्या करेंगे, फिफ्थ रूट ले लेंगे। फिफ्थ रूट ले लेंगे तो ये हो जाएगा 243 के, यहाँ पे तो फिफ्थ रूट है और यहाँ पे फिफ्थ रूट लिया तो ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे भी फिफ्थ रूट लिया तो ये सिर्फ एक्स बचा और यहाँ पे फिफ्थ रूट रहेगा ही, क्योंकि यहाँ पर 5 नहीं है ना पावर। अब इसको क्या लिख सकते हैं, फिफ्थ रूट में इसको क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 5 लिख सकते हैं। 3 की पावर 5 फिफ्थ रूट के इक्वल टू एक्स। अब ये क्या हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर फिफ्थ रूट से 5 की पावर जो है वो कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पर 3 इंटू में के इक्वल टू एक्स बचेगा, तो एक्स की वैल्यू आ गई 3 इंटू में के।